नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम भाग्यफल में। मैं आपके साथ हार्दिक दवे। अक्सर आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि पति पत्नी में संबंध विच्छेद हो जाता है, आम भाषा में डाइवोर्स। और डाइवोर्स ना भी हो तो घर में कलेश चलता रहता है। घर में दोनों के बीच में अक्सर लड़ाई और कलह बनी रहती है। धीरे धीरे रिश्तों में मधुरता खत्म होने लगती है और एक दूसरे को कुछ भी कहा गया कड़वा ही लगता है। लगता नहीं कि कोई सजेशन या कोई अच्छी बात सामने से आ रही है। ऐसी स्थितियां कुंडली में पड़े निर्बल ग्रहों की वजह से भी उत्पन्न होती हैं। कई बार व्यावहारिक भी होती हैं, लेकिन व्यवहार पर भी असर तो ग्रहों का ही पड़ता है। इस बारे में आज आपको ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान के अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। जी साधुवाद। श्री राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो देखिए, पति पत्नी के संबंधों पर हम बात करेंगे, लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल है, आपके मन में कोई शंका है, तो आप अभी के अभी लाइव सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर है 012071537787, 012071537787। या इसके अलावा जो दूसरा नंबर है 01207153 826, आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं। 01207153 826। ये दोनों नंबर्स हैं, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और चलिए अब सीधे आचार्य जी का रुख कर लेते हैं। आचार्य जी, अक्सर कहा जाता है कि परिवार में पति पत्नी के बीच में बन नहीं रही है, लेकिन कौन से वो ग्रह होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं पति पत्नी के बीच लड़ाई के लिए? क्या कुंडली में ऐसा भी कोई स्थान होता है कि जो पत्नी का स्थान हो, पति का स्थान हो, या लाइफ पार्टनर का स्थान हो? ऐसा कुछ होता है कुंडली में? देखिए हार्दिक दवे साहब, आज का प्रसंग आपने बड़ा महत्वपूर्ण रखा है, हम्म। क्योंकि अक्सर आज आप देखने को और सुनने को मिल रहा है कि पति पत्नी के संबंध में विच्छेद होता जा रहा है और घर में दोनों के मध्य किसी न किसी वजह से, किसी न किसी कारण से लड़ाइयां रहती हैं। मधुरता खत्म होती जा रही है। बहुत चिंता का विषय है हमारे भारतीय, मैं तो कहूंगा हमारे टीवी के माध्यम से कि हमारे भारतीय संविधान को भी देखना चाहिए कि पति पत्नी का रिश्ता कैसे बचे, क्योंकि हमारे पास हर दूसरा आदमी इसी से पीड़ित आता है कि वो दूसरे लड़के से बात करती है, मेरे हम्म। सामने बुलाती है और कुछ नहीं कर पाते हैं और निर्बल होकर के बेचारे हाथ जोड़ के खड़े हैं। अब उधर विचारों की भी गलती है कि वो लड़कियां कहती हैं ये अलग लड़कियों के साथ है, ये है। तो इसको कहीं न कहीं ग्रहों से देखा जाए तो ये आपस में जो है कड़वाहट क्यों पैदा हो रही है? कुंडली में ऐसे कौन से बड़े निर्बल ग्रह होते हैं जिनकी वजह से ये होता है? और इसको लेके जो आज आपने विषय रखा, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समय में पति पत्नी के बीच कलह एक आम बात सी बन गई है। मैं संविधान से इसलिए आग्रह कर रहा था कि संविधान कहीं कहीं इसकी वस्तु स्थिति को, हम्म। वास्तविकता को जान करके ही निर्णय दे, ताकि ये उसके आड़ में जो गलत हो जा रहे हैं और गलत पनप रहे हैं वो बंद हो जाए। नहीं तो बड़ा बड़ा ये जो है एक पैमाने पर जो है नुकसान कर रहा है और आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत नुकसान हो रहा है। इसके लिए परिवार की बात करें, ग्रहों की बात करें तो देखिए, लग्नेश और सप्तम भाव से हम ये समझते हैं कि जहां तक अपने लाइफ पार्टनर के साथ समझ को कैसी बनाएं। इसके अलावा अष्टक वर्ग और रोमांच में भी ये पता लगा सकते हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा हो रहा है। अगर लग्न सप्तम में है, सप्तम लग्न में स्थित है, तो पत्नी के बीच परस्पर प्रेम रहता है। अगर लग्नेश और सप्तम के बीच दृष्टि हो ग्रहों की, ये एक दूसरे की दृष्टि हो, दोनों के बीच प्रेम रहता है। लग्नेश सप्तम भाव में हो और शुक्र शुभ हो तो जातक पत्नी भक्त बन जाता है। दूसरा, और सप्तम अगर लगने में हो और गुरु शुभ हो तो पति पत्नी के हिसाब से वो पति चलता है। इसके अलावा अगर स्त्री की कुंडली में गुरु अच्छा हो तो उसे धनी बन जाता है।
पुरुष की कुंडली में शुक्र अच्छा हो तो उससे अच्छा आज्ञाकारी जो है पत्नी मिलती है। अब लग्नेश और सप्तम अगर छठे और आठवें 12वें भाव में हो तो पति पत्नी के बीच कलह समाप्त नहीं होता, कलह होने लग जाता है। अगर सप्तम भाव में शनि राहु जैसे पापी ग्रह हो तो जातक अपने पार्टनर से खुश नहीं रहता। विद्वानों का ये मत है कि दूसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में है और सप्तम का स्वामी दूसरे घर में है तो कुटुंब का सुख नहीं मिलता है। इसके अलावा मंगल की बड़ी भूमिका होती है। हम्म। अगर पहले चौथे सप्तम भाव में अष्टम में मंगल है तो जातक मांगलिक होता है। विद्वानों का ऐसा भी मत है कि मंगल ग्रस्त सुख में कमी करता है। जातक या स्त्री के 28 वर्ष की उम्र से पहले विवाह नहीं हुआ होता तो मंगल के कारण कलह होता है। ऐसे में जातक को विवाह से पहले मंगल का उपाय जरूर करना चाहिए। इसके अलावा सप्तम भाव में कमजोर शनि यदि है तो जातक का विवाह बड़ी देरी से होता है। जी। तो मुझे लगता है तो कि आपने बहुत ही जी क्लियरली एक एक करके सभी भाव समझा दिए हैं हमारे दर्शकों को, और हमारे साथ कुछ कॉलर्स हैं जो जुड़ना चाहते हैं इस वक्त और आपसे बात करना चाहते हैं। उनके सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। आप अपना नाम बताइए, आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो अपना सवाल भी मंच पर रखिए। पंडित जी जय सिया राम। मेरा नाम श्री मनीषा राम जय है। राम जय जय राम। हाँ, मेरी जन्म दिनांक है 17/3/2002 और मेरा जन्म दरियावत में हुआ है। जन्म समय पता नहीं है। मेरा सवाल है कि मैं पढ़ाई करती हूँ तो मेरा मन कभी कभी लगता है पढ़ाई में, कभी कभी हट जाता है और जो याद करती हूँ वो थोड़ा याद कम रहता है। तो मुझे पढ़ाई में मन लगाना है तो उपाय बताएं। देखिए बहन, आपको बुध की महादशा लगन से मैं देख रहा हूं और आप बुधवार के दिन हरा चारा गायों को देना शुरू कर दें। अवश्य आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा और ठीक से पढ़ भी पाएंगी और आपका सब एकदम अच्छा रहेगा। आप ये कीजिए, जरूर आपको लाभ होगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं। चलिए, अच्छा है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही छोटा सा उपाय आपने बताया, और इस छोटे से उपाय से ही जी अगर इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें होने लग जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लोगों का जीवन सफल हो जाएगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस उपाय को। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। अपना नाम बताएं और हेलो, आपका सवाल क्या है वो रखें। ये मेरा ना बेटा अभिषेक जैन जैसिया राम पंडित जी। मेरा बेटा जी अभिषेक जैन है उसका नाम, और जन्म स्थान है गंगापुर सिटी और सन है 7/1/2001। इसकी शादी कब होगी? देखिए बहन, शादी का जो देख पा रहे हैं, आपका ये आपके बेटे दो भाई होते हैं और इनकी शादी की बात करें तो ये 2026 में जाकर के शादी का योग बनेगा। 2026 में इनका शादी का संयोग बनेगा। इनको गजकेसरी योग है। ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। कोई केंद्र सरकार की या फिर कोई बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में इनको रोजगार मिलेगा। ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, समझदार बच्चा है और इसका 9/1/2025 से बहुत अच्छा समय आ रहा है। यदि बन सके तो आप एक छोटा सा काम इनसे करवाइए। 11 किलो काले तिल मिक्सी में थोड़ा क्रश कर लें और उसमें 1.25 किलो बूरा और 100 ग्राम घी मिश्रण करके और उसमें से एक मुट्ठी इनके ऊपर 7 बार उसार के उसमें मिला दीजिए और फिर प्रतिदिन उसमें से एक मुट्ठी लेकर के काली चींटियों को प्रतिदिन डालना शुरू कर दीजिए। 101 दिन में पूर्ण करना है। अवश्य आपको बहुत मनोकामना पूर्ण होगी और बच्चे का भाग्योदय होगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं। चलिए, अच्छा है। अगर इतनी अच्छी कुंडली है और इतने अच्छे योग हैं तो निश्चित तौर पर उनके जीवन में सारी अच्छी चीज़ें आने वाले समय में होगी। हम भी यही कामना करते हैं। मेरे साथ जो अगले कॉलर हैं वो जुड़ चुके हैं। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अपना नाम बताइए और आपका सवाल क्या है, रखिए पटल पर। राम राम पंडित जी। राम राम जी। पंडित जी, मैंने पूछना था कि घर में कांटे वाले पेड़ पौधे लगा सकते हैं? जैसे गुलाब है और एलोवेरा है, ऐसे पेड़ हम अपने लगा सकते हैं? और कौन से नहीं लगाने चाहिए हमें घर में कांटे वाले पौधे? देखिए बेटी, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं और
पेड़ पौधों की बात करें तो आप घर में प्रवेश द्वार पर तुलसी के पौधे लगाइएगा, और तुलसी के पौधे 4-5 गमले रखिए आप। कांटे वाले कभी भी कोई भी पौधा को प्रवेश द्वार पर नहीं रखना चाहिए। कांटे वाले बाहर भी नहीं रखें और अंदर भी नहीं रखें। आप तुलसी के पौधे लगाइए, और ये आपको बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं। और यदि बन सके तो आपके घर में एक पीपल का पेड़ गमले में लगाइए, और उसे शनिवार के दिन ना सींचे, बाकी नियमित रूप से उसमें जल अर्पण करिए और संध्या को दीपक जलाइए। तो ये आपके घर में लक्ष्मी भी लाएगा, समृद्धि भी लाएगा और शत्रुओं का नाश करेगा। पीपल का पेड़ उत्तर पूर्व के कोने में रखना है, और कांटे वाले वृक्ष ना लगाएं, कोई भी पौधा नहीं लगाएं। बहुत मंगल शुभकामनाएं है। चलिए, आपकी वजह से बहुत से लोगों को इस जवाब के कारण बहुत फायदा हो सकता है। और अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब उनका भी रुख कर लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए, आपका भी सवाल रखिए। नमस्ते पंडित जी। श्री राम, जय राम, जय राम। पंडित जी, मुझे अपने बारे में पूछना था। आप अपना नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ, समय और शहर बता दीजिए। हाँ जी पंडित जी, 20 जून 1973। जी। समय? 20 जून 1973, समय सुबह के 7:30 बजे, दिल्ली। आपने नाम नहीं बताया। रेणु चौहान। जी, रेणु जी, क्या जानना चाहती हैं आप? पंडित जी, मैं ये चाहती हूँ जीवन में क्या करूँ, मेरी उन्नति तरक्की हो जाए, मेरा काम अच्छे से चल जाए, घर बन जाए। आपको बहुत स्वागत है हमारे भागफल कार्यक्रम में। आप रेणु जी ध्यान सुनिएगा। आप 2 बहन भाई होते हैं, 2 बहन होती हैं, और रेणु जी आपका 2 बहन और 1 भाई। कर्क लग्न में जन्म होता है, शनि की महादशा है, शुक्र का अंतर है और बृहस्पति का प्रथंतर है, और आपका बृहस्पति नीच का सप्तम भाव में बैठा हुआ है, जो कि आपको बहुत परेशान भी करता है, मानसिक शांति भी देता है। और कर्क लग्न से मकर राशि में स्थित चंद्रमा से गुरु का क्रियात्मक स्वभाव आपको ठीक ठीक होता है। मतलब यह हुआ कि गुरु जो है सतत तौर पर आपको शुभ फल देने का प्रयास करेगा। अब आपको करना क्या है कि आप प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात महादेव जी के मंदिर में जाकर के गंगा जल से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, और गंगा जल डाल करके आपको नहाना है। काले तिल शिवलिंग पे एक चुटकी चढ़ाना है, और उसके बाद जल चढ़ाना है। हल्दी डाल करके हल्दी का तिलक लगाना है, और हल्दी लोटे में डाल के सूर्य को अर्घ देना है। आप ये कीजिए, आपको मकान मिलेगा, समृद्धि भी होगी, और घर में सुख शांति भी होगी। बहुत मंगल शुभकामना आपके लिए। चलिए, इस उपाय को अगर ये अपनाती हैं तो निश्चित तौर पर जो वो चाहती हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, आप अपना नाम बताइए और नाम के बाद बताइए कि आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं। हेलो जी। मेरा नाम गोविंद दवे है। जी, मेरा नाम गोविंद दवे है। पंडित जी को प्रणाम। आयुष्मान, श्री राम, जय राम, जय राम। डेट ऑफ बर्थ, समय और शहर बता दीजिए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे साजी का नाम मुकेश जी है। मेरे साजी का नाम मुकेश जी है। उनका जन्म डेट से याद नहीं है मुझे। मुकेश नाम है, मुकेश ओझा। क्या जानना नाम चाहते है। हैं? और वो उनका धंधा बिल्कुल ठप हो चुका है। उनकी पत्नी घर बैठ चुकी है, घर नहीं आ रही है, और बहुत विपत्ति चल रही है। पंडित साहब कुछ बताए उपाय। देखिए, आपका बहुत स्वागत है हमारे भागफल कार्यक्रम में। और निश्चित रूप से आप जैसे वरिष्ठ जन जब अपने रिश्तेदारों को इस प्रकार से सहयोग के लिए खड़े होते हैं, तो निश्चित हमारी परंपराओं में आपसे रिश्ते मजबूत होते हैं। और एक आज के युवा को भी सीख मिलती है कि बड़े बुजुर्ग कैसे रिश्तों के लिए तन्मयता से अपनी ताकत लगा करके सहयोग करने की भावना रखते हैं। मुकेश जी 3 और 1 4 बहन भाई होते हैं। इनका मकान
उत्तर पश्चिम को देखता है और इनके घर में पितृदोष होने के कारण ये सब हो रहा है। ईशान कोण में इनने सीढ़ी बना रखी है। वहाँ लेट बाथरूम इनके ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व के कोने में बने हुए हैं। इनके घर में जो पितृ है वो नया नाम का पितृ होता है, अकाल मृत्यु में मरा हुआ है, जिसके कारण इनके घर में सभी प्रकार से व्यक्तिगत निर्माण के निरंतर संघर्ष करने के पश्चात भी कोई सफलता की स्थिति नहीं दिख रही है। और पत्नी के छोड़ के जाने का कारण भी पितृदोष होता है। कृपा करके बहुत सरल सुंदर सा एक छोटा सा प्रयोग करना है। गंगा जल गौमूत्र लेकर के पीले फूल से आप घर में छिड़किए। संध्या के समय गूगल धूप की धुआं कीजिए और 7 प्रकार का अनाज जौ, गेहूं, चना, मक्का, बाजरा, ज्वार, चावल इन्हें तांबे के बर्तन में सिराने रख करके सोएं और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पक्षियों को डालना शुरू कर दें। 180 दिन ऐसा करें। इनको 15 दिन में ही काफी राहत मिलेगी। आपके लिए बहुत मंगल शुभकामनाएं। तो चलिए, कॉलर्स के साथ हम जुड़े और हमने आज बहुत सारे कॉलर्स तक उनके मन की जो शंकाएं थी उन्हें दूर करने का काम किया। फिलहाल यहाँ एक वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे और आज का राशिफल आप तक पहुंचाएंगे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका भाग्य फल में। मैं आपके साथ हार्दिक दवे और मेरे साथ हमारे जो आचार्य जी हैं, जो सुबह सुबह हमें रोजाना भाग्य फल बताते हैं, राशि फल बताते हैं, वो लगातार जुड़े हुए हैं, पुरुषोत्तम गौड़ जी। पुरुषोत्तम जी, समय बहुत कम है, लोगों को जानना है कि उनकी राशि में आज क्या खास है, बता दीजिए। आइए बात करते हैं हार्दिक दवे जी के कहने पर राशिफल की। और राशिफल की बात करें तो आज मेष राशि वाले लोगों के लिए सावधान रहना चाहिए। अपनी आंखें और कान खुले रखना है। आज हर संभव कानून मुकदमा आपके पक्ष में रहेंगे। आर्थिक रूप से परिस्थितियां आपके अनुकूल बन रही हैं। आज का भाग्यशाली रंग मैरून रहेगा। आज का भाग्यशाली अंक 28 रहेगा। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज का दिन आपके लिए काफी मुश्किल भरा रहने वाला है। आप पर बहुत सारे काम की जिम्मेदारी हो सकती है जिन्हें आप पूरा नहीं कर पाएंगे। अपनी जुबान पर काबू रखें। आपत्तिजनक शब्द बोलने से आज बचना चाहिए। आज का भाग्यशाली रंग मस्टर्ड रहेगा। आज का अंक 16 रहेगा। और अब आइए अगली राशि का रुख करते हैं और बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले दर्शक। आज जीवन साथी से कोई अच्छी खबर आ सकती है जो आपका दिन बना देगी। आज आपको किसी पुराने दोस्त से मिलने का मौका मिल सकता है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आज अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश ना करें। आपका भाग्यशाली रंग हरा रहेगा। आज भाग्यशाली अंक की बात करें तो 11 रहेगा। और भाई अब अगली राशि की बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों की। आज आपके अच्छे कर्म आपको अच्छे फल देंगे। अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं जिसका आपके करियर पर बहुत बड़ा प्रभाव होने जा रहा है। स्वास्थ्य और वित्तीय स्थितियां आज आपके पक्ष में होने जा रही हैं। आज का भाग्यशाली अंक अंक 5 रहेगा। भाग्यशाली रंग मैरून रहेगा। और अब बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों। आपके रास्ते में बहुत अच्छे अवसर आ रहे हैं। उन्हें बुलाने का समय आ गया है। समय आपके पक्ष में है और आप अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना आज कर सकते हैं। भाग्यशाली रंग काला रहेगा। आज का भाग्यशाली अंक 4 रहेगा। और भाई अब बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आपको लग सकता है कि आपकी किस्मत आपके खिलाफ जा रही है क्योंकि आपके साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो आपके खिलाफ ही गई है। ये घटनाएं आप पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं, लेकिन उम्मीद मत खोइए। कोई रिश्तेदार आपकी आर्थिक मदद कर सकता है, लेकिन उनकी अप्रत्याशित मीठी बातों से आपको सावधान रहना है। आपका भाग्यशाली रंग खाकी रहेगा। भाग्यशाली अंक आज 30 रहेगा। और अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज आपको लग सकता है कि आपके आसपास के लोग आप पर हावी हो रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं है। ये आपको परेशान कर सकता है। आप थके हुए, निराश और मानसिक रूप से आज परेशान रहेंगे। आपका भाग्यशाली रंग भूरा रहेगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 रहेगा। और अब आइए इसी क्रम में बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आपके आसपास के लोग आपको खुश कर सकते हैं। आपको अपना आदर्श मान सकते हैं। दूसरों के लिए प्रेरणा बनने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपका भाग्यशाली रंग पीला रहेगा। आपका भाग्यशाली अंक 21 रहेगा। और अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों की। आज छात्र छात्राओं को कुछ परिणाम की उम्मीद दिखाई देती है। अच्छे परिणाम की प्रतीक्षा में रहें। स्वास्थ्य के लिहाज से आप तरोताजा महसूस करेंगे। आज का भाग्यशाली रंग मैजेंटा रहेगा। भाग्यशाली अंक 25 रहेगा। और अब इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज आप फिटनेस के प्रति अधिक सजग रहेंगे।
स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होने की संभावना है। आप अपनी दिनचर्या में फिटनेस से जुड़ी कोई नई गतिविधि शामिल करना चाहेंगे। आपकी आर्थिक मदद मिलेगी। आपका भाग्यशाली रंग लाल रहेगा। आपका भाग्यशाली अंक 2 रहेगा। और भाई हम बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों की। आज आप अधिक रोमांचक व्यक्ति होंगे, खुद को तलाशने और खुद को जानने में व्यस्त पाएंगे। स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। वित्तीय स्थिति आपके पक्ष में रह सकती है। आपका भाग्यशाली रंग गुलाबी रहेगा। आपका भाग्यशाली अंक 8 रहेगा। और भाई हम बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज आपकी चीजें ठीक नहीं रहेंगी। परिस्थितियां ऐसी होंगी कि आप अपने आसपास से हो रही घटनाओं से संतुष्ट नहीं होंगे। स्वास्थ्य और आर्थिक रूप से परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा के संबंध में कोई अच्छी खबर आज मिलने की संभावना है। आपका भाग्यशाली रंग नीला रहेगा। आपका भाग्यशाली अंक 23 रहेगा। इस प्रकार से यह है हमारा आज का राशिफल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राशिफल हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। भाग्यफल में यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जुड़ेंगे आपसे आगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 चैनल जी राजस्थान।